नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने 6 क्लासेस नहीं देखी तो आप जाके चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की जो क्लास है वो 7वीं क्लास है, जिसमें जो चैप्टर का नाम है वो प्लास्टरिंग है। आज हम प्लास्टरिंग करेंगे। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर आपका कल रह जाएगा 8वां, जो कि आपका सेटरिंग और स्टैंगिंग है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लास्टरिंग क्या होता है, परिभाषा समझते हैं। प्लास्टरिंग ये जो क्लास है वो थ्योरी की है। थ्योरी के बाद में आपकी टॉप 100 क्वेश्चन की आपकी क्लास आएगी। थ्योरी के बाद में जब आप टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास देखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। प्लास्टरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दीवारों व छत की सतह पर मोटर, सीमेंट मोटर हो सकता है या फिर लाइम मोटर हो सकता है या फिर मड मोटर हो सकता है, कि एक परत चढ़ाई जाती है ताकि सतह है समतल, चिकनी, मजबूत व आकर्षक बन सके। मैं अभी इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूँ आप मासूम बच्चों के लिए। बड़ी खुशखबरी की बात है, जो हमारे 150 रुपीज़ के नोट्स थे उनकी जो प्राइस है वो घटाकर रिड्यूस करके डिस्काउंट आपको मिलेगा। कितना मिलेगा सर? आपको 40% का आपका डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट है वो 3 दिन के लिए ही रहेगा केवल। आप आज आपकी हो गई 20 तारीख, तो ये 21 को रहेगा, 22 को रहेगा और 23 तारीख को रहेगा। 3 ये आपका डिस्काउंट रहेगा 40% का। मतलब इसका मतलब आज की 20 की जो रात है, अगर आप वीडियो अब देख रहे हो तो भी आप इसमें अप्लीकेबल हो डिस्काउंट में। फिर 21 को भी रहेगा, 22 को भी रहेगा और 23 को रहेगा। तो सर कितने रुपए का मिलेगा? तो आपको ये 150 रुपीज़ को अगर हम 40 का डिस्काउंट निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौके 60 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 150 का हमारा ओरिजिनल प्राइस था, डिस्काउंट जो 3 दिन के लिए रहेगा वो 60 रुपीज़ का रहेगा। और अगर अब आपको ये जो PDF है वो 90 रुपीज़ की आपको देखने को मिलेगी। 90 रुपीज़ की आपकी कर दी गई है। बहुत सारी बच्चों की डिमांड भी थी कि सर ऑफ़र लेके आओ, इतना पे नहीं कर सकते। तो उन सभी बच्चों के लिए 90 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगी। इसमें आपको 2000 क्वेश्चन और कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। अब 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन में अगर आप PDF कर लोगे तो आपको बहुत कुछ आपका हो जाएगा, क्योंकि जो PDF है ये बिल्कुल आपके BROGRIF के पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई है। तो आप इसको परचेज कर लो। 90 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि 3 डेज आपका जो है ऑफर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं हम। परिभाषा हमारी हो गई। प्लास्टरिंग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो दीवार व छत को चिकना एवं सुंदर रूप ये हमारा देता है। ईंट पत्थर की सतह को हवा, वर्षा, नमी व अन्य मौसमों प्रभाव से हमारे बचाने का कार्य करता है। सतह को रंगाई, पुताई या सजावट के लिए तैयार करता है। असमान सतह को समतल बनाने में मदद करता है। दीवार की मजबूती व आयु बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद में प्लास्टरिंग के प्रयुक्त मोटर यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग कौन कौन से होते हैं? तो हमारा चूना मोटर होता है, जिसे हम लाइम मोटर बोलते हैं। यह पुराने समय में सबसे अधिक हमारा प्रयोग किया जाता था। सेकंड नंबर पे आपका आता है सीमेंट मोटर। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका जो सामान्य अनुपात की बात करें सीमेंट मोटर की, तो 1:3 होता है, जो कि हम स्पेशल वाटर प्रूफिंग वर्क्स में प्रयोग करते हैं। 1:4 होता है, जो कि आउटर प्लास्टर में प्रयोग करते हैं, बाहर की दीवारों के लिए प्रयोग करते हैं। 1:5 है, जो कि हम जनरल कॉमन पर्पज़ के लिए प्रयोग करते हैं। 1:6 है, जो इकोनॉमिकल प्लास्टर होता है और इनर वॉल्स पे भी हमारा किया जाता है। अब इसके बाद में तीसरा नंबर पर आपका आता है मिट्टी मोटर, मड मोटर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। यह ग्रामीण व अस्थायी भवनों के लिए हमारा मड मोटर किया जाता है। आपने देखा होगा जो चिकनी मिट्टी होती है उससे जो लिपाई कर देते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो उसे मड मोटर बोलते हैं। ये हमारे टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम प्लास्टर की परतों की मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना होता है? तो साधारण प्लास्टर की बात करें तो 12 mm से आपका 15 mm के बीच में इसकी मोटाई होती है। नेक्स्ट हम मोटा प्लास्टर की बात करें तो मोटा प्लास्टर अगर पूछ ले तो 18 से आपका 20 mm की इसकी मोटाई होती है। अगर आपसे विशेष परत पूछ ले, स्पेशल लेयर पूछ ले, तो 6 mm की आपकी ये लेयर होती है, इसकी मोटाई होती है। ये हमारी फिनिशिंग और डेकोरेशन में हमारी काम आ जाती है। पॉइंट नंबर 5 है प्लास्टरिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपका आता है साधारण सीमेंट प्लास्टर, ऑर्डिनरी सीमेंट प्लास्टर हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारा 1:4 या फिर 1:6 अनुपात का हम इसमें उपयोग करते हैं। अंदर व बाहर दोनों दीवारों पर ये प्लास्टर जो है वो किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे है चूना प्लास्टर, जिसे
हम लाइम प्लास्टर बोलते हैं। यह चूने के मोटार से किया जाता है, चिकनी व सफ़ेद सतह जो होता है वो प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 3 है मिट्टी प्लास्टर, जिसे हम मड प्लास्टर बोलते हैं। ये मिट्टी व गोबर मिलाकर तैयार किया जाता है, ग्रामीण घरों में हम इसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आता है आपका स्पेशल प्लास्टर। ये वाटरप्रूफ प्लास्टर होता है, नमी रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेकोरेटिव प्लास्टर जो है वो शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डैश प्लास्टर जो है वो छिड़काव करके किया जाता है, रफ फिनिशिंग करने के लिए। और म्यूनाटिंग प्लास्टर जो है, म्यूनाटिंग प्लास्टर हमारा उच्च दाब पर सीमेंट मोटर छिड़का जाता है, उसे म्यूनाटिंग प्लास्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टर में जो है औजार कौन कौन से यूज होते हैं, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रोवल यूज होता है, यह मोटर लगाने व समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा पल्म बॉम्ब है, जिसे हम सूतल या लंबक बोलते हैं, यह सीधाई जांचने के लिए हमारा यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे है स्ट्रेट एज, जिसे समतल फट्टा बोलते हैं, यह भी समतल जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे आपका फ्लोट आता है, यह सतह को चिकना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 पे हम ब्रश आता है, जो पानी छिड़काव के लिए हम यूज करते हैं। प्लास्टर की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले सरफेस की प्रिपरेशन करनी होती है, सतह तैयार करनी होती है। इसमें हम दीवार से धूल व चिकनाई व गंदगी हम साफ़ करते हैं। उसके बाद में ईंट पत्थर की जोड़ों को थोड़ा गहरा किया जाता है, सतह को पानी में गीला भी किया जाता है। उसके बाद में सेकंड आपका प्रोसेस स्टेप है वो है अप्लाइंग मोटर लगाना पड़ता है। जब सफाई वगैरह हो जाती है उसके बाद में तैयार मोटर को तसले या तगारी से दीवार पर डालते हैं, तौली की मदद से हम इसे दीवार पर फैलाते हैं। उसके बाद में आपका थर्ड स्टेप आपका लेवलिंग का होता है, समतल हम करते हैं, सीधा फट्टा या पटरे से हम इसको समतल किया जाता है। स्टेप नंबर 4 हमारा फिनिशिंग का होता है, फिनिशिंग करते हैं, तौली या फ्लोट से हम सरफेस को चिकना करते हैं। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार डेकोरेटिव डिज़ाइन हम उसमें दे भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छी प्लास्टिंग की विशेषता क्या क्या होती है, क्वालिटीज ऑफ गुड प्लास्टिंग। सबसे पहली आपका पॉइंट है सतह समतल व चिकनी होती है, कहीं दरारें या गड्ढे न हो, मोटर मजबूत व समान रूप से चढ़ा हो, वायुरोधी और जलरोधी हमारा होना चाहिए, रंगाई पुताई के लिए हमारा यह उपयुक्त आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिंग के दोष क्या क्या है, डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। डिफेक्ट्स की बात करें तो जो आपका क्रैक्स हैं, दरारें हैं, गलत अनुपात या तेज़ सूखने या ख़राब तैयारी से हमारी दरारें पड़ जाती है दीवार में। ब्लिस्टिंग फफोले पड़ना, मतलब मोटी परत या नमी के कारण हमारे ब्लिस्टिंग हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 पे आपका एफ्लोरेंसिस आता है, सफ़ेद दाग, जिसे नमक की अधिकतमता से ये हमारा हो जाता है, जिसे हम नूनी बोलते हैं, हमारी जो देसी भाषा ग्रामीण एरिया में नूनी भी बोल देते हैं। पॉइंट नंबर 4 अनइवन सरफेस, मतलब असमान सतह है, गलत फिनिशिंग के कारण हमारी असमान सतह भी हो जाती है। पीलिंग मतलब छिलना, सतह सही न गीली करने पर हमारी पीलिंग की छिलने की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिंग में अनुपात। इनर वॉल्स प्लास्टर के लिए हम 1:6 मोटर का हम प्रयोग करते हैं। आउटर वॉल्स मतलब अंदर की दीवारों के लिए हम 1:4 का प्रयोग करते हैं। सिविल प्लास्टर मतलब जो छत ऊपर की जो दीवारें होती हैं उसमें हम 1:3 का प्रयोग करते हैं। वाटरप्रूफ प्लास्टर के लिए भी हम 1:3 का प्रयोग करते हैं, और पॉइंटिंग वर्क के लिए हम 1:3 का ही प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपकी थ्योरी क्लासेस। कैसी लगी आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही हम हर चैप्टर की हमने 6 चैप्टर करवा चुके हैं, 7वीं क्लास आज थी और 8वीं हम कल करवा देंगे। अब इस क्लास के बाद आपकी टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास आएगी, उसे ज़रूर देखना न भूलिएगा। और ऑफ़र को भी मत भूलिएगा, 90 रुपीज़ में आपको आज PDF मिल जाएगी, और ये 3 दिन के लिए हमारा ऑफ़र आगे रहने वाला है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।